जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके परिवार जी के अनिल पॉइंट में आपका स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त हमेशा के लिए तैयार अनिल। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ बम्पर भर्ती। क्या हर बार लेके आता हूँ उसी प्रकार आज लेके आया हूँ एसएससी जीडी की नई भर्ती। कहा जाता है कि क्या कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी ऊन में होती है, तो कुछ लोग कहते हैं गर्मी जून में होती है। क्या कुछ लोग कहते हैं गर्मी ऊन में होती है, कुछ लोग कहते हैं गर्मी जून में होती है। दोस्त, आज आपका दोस्त कहता है गर्मी बंदे के जून में होती है। तो ध्यान रखना, एक और भर्ती आ गई है आपके सामने, एसएससी जीडी की भर्ती। हाँ, एसएससी जीडी कितनी पद? 5000 नहीं, 10,000। अरे नहीं दोस्तों, कितना? 84,866 पद। हाँ सही दोस्तों, सही सुना आपने। 1-2 पद, 1000 2000 पद की नहीं, 50,000 से ऊपर, लगभग 84,866 पर। मुझे 8000 की याद हो गई, पुलिस में आती था ना, इसी प्रकार। तो बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों, तो ध्यान रखना, क्या वीडियो को पूरा देखना और लाइक कर देना दोस्तों। जाओ दोस्तों, ऐसे प्रकार ये तो लगभग 85,000 की भर्ती मान लो, 85,000 है ना। तो हर बार पद बढ़ता है एसएससी जीडी में। परीक्षा आते आते क्या होता है, पद बढ़ता है। तो इस बार भी बढ़ सकता है, तो नहीं बढ़े तो अपने 85,000 पद है। अपने 85,000 पद से काम नहीं है, अपने कितने पद से काम है? एक पद से काम है दोस्तों। कितने पद से काम है? एक पद से। तो एक पद को अपन क्या करें, लेकर ही रहेंगे। तो आज अपन इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी दूंगा। फॉर्म कब से स्टार्ट है, पेपर कब है, क्या इसका सिलेबस है, इसके पेपर पास होने के बाद फिजिकल क्या है, सारा सिस्टम, योग्यता, आयु, कितनी फीस, सारी जानकारी लेके आया हूँ। तो देखो, सुनो दोस्तों, एसएससी जीडी 2023 भर्ती आई आपके सामने, बिल्कुल आ गई। कब है? इसका पद कितना है? 84,816। कितना है? 84,866 पद है। हाँ सही सुना, लगभग 85,000। फॉर्म कब से लग दोस्तों? 24 नवंबर, आने वाला 24 नवंबर 2023 से, 24 नवंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक फॉर्म भराएगा। कब? 24 नवंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक फॉर्म स्टार्ट रहे, मतलब जिसके बीच में लगभग 1 महीना दिया जाएगा आपको फॉर्म स्टार्ट करने का, फॉर्म डालने का। अब देखो दोस्तों, इसकी फीस कितनी है? फीस है रुपया कितना? तो ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, मात्र 100 रुपये। आपको 100 रुपये पे करना है। एसटी एससी के लिए 0 रुपये आपको निःशुल्क फॉर्म भर देना है। कहाँ भरेगा? वेबसाइट बता दूंगा अभी मैं। परीक्षा का भी दोस्तों या तो फरवरी में हो सकती है, फरवरी में तो मार्च में अवश्य हो सकती है, या तो फरवरी या मार्च। कब? 2023 की, नहीं कब की, सॉरी दोस्तों। अरे खुल गया था दोस्तों, खुल जाता है ना इसलिए। चलो दोस्तों, परीक्षा कब है? फरवरी या मार्च में। कब है दोस्तों? फरवरी या मार्च में इसकी पेपर है। किस ऑनलाइन? कहाँ ऑनलाइन? कहाँ? कंप्यूटर पर आपका पेपर होगा। जैसे दिल्ली पुलिस में होता है, अब तो लगभग सारे कंप्यूटर में हो गए। तो कब होगा पेपर? फरवरी या मार्च में लगभग संभावित है। कंप्यूटर पर ऑनलाइन होगा और आपको जो फॉर्म डालना है वो डालना है ssc.nic.in पर। आपको ये वेबसाइट है, इस पर पूरी जानकारी ले सकते हैं, उस पर पूरी जानकारी ले सकते हैं एसएससी की। ठीक है, एसटी एससी ओबीसी वालों के लिए। परीक्षा कब है? फरवरी और मार्च में, मैंने बता दिया। योग्यता क्या है? 12वीं पास, एमए, ग्रेजुएशन, बीएड नहीं तो कितनी? 10वीं पास बस। हाँ दोस्तों, मात्र 10वीं पास के आप फॉर्म लगा सकते हो। अच्छा, और आयु 18 से 23, मिनिमम 18, अधिकतम कितनी भी हो सकती है मैं बताऊंगा। मिनिमम 18, अधिकतम 13, 23। अब जनरल और ओबीसी वालों के लिए कितनी वर्ष की छूट है? 3 साल की। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल की छूट है। कितने साल की? जनरल ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है, और एसटी एससी वालों के लिए 5 साल की। यानी कोई बंदा जनरल में होगा, तो 23 के बाद 3 कॉलन 26 साल तक फॉर्म डालेगा। कोई बंदा एसटी एससी में है तो 23 के बाद 28 तक वो फॉर्म डाल सकता है। तो आयु कितनी है दोस्तों? 25 से 23 और
3 साल की और 5 साल की छूट है। अब अच्छा, अब देखना यहाँ तो हो गया, अब पेपर हो गया, समझ में बता दिया सारा। अब ये तो आपका पूरा सिस्टम था। अब सिलेबस क्या है, सिलेबस भी बिल्कुल है, क्या है सिलेबस, कितना प्रश्न आएगा, कितने नंबर का आएगा, सारी जानकारी आपके सामने लेके आए हूं। देखो दोस्तों, रीजनिंग के प्रश्न आएंगे 20, कितने 20, और कितने नंबर के आएंगे 40, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का, 40 नंबर का प्रश्न आएगा। गणित का 20 नंबर, गणित जो है 20 प्रश्न आएगा 40 नंबर के। हिंदी, इंडिया जीके में पॉलिटी आ जाएगी, यानी राजनीति आ जाएगी, इतिहास आ जाएगा, उसका छोटा मोटा कल्चर आ जाएगा, स्टैटिक जीके आ जाएगी, और करंट का लगभग प्रश्न आता है। तो यहाँ इसके साथ ही आप लिख लेना करंट, कितना करंट, लगभग कितना दोस्तों, करंट का 8 से 10 प्रश्न मिलता ही मिलता है। तो क्या बताया, जीके का 20 प्रश्न 40 नंबर का। हिंदी और अंग्रेजी, आप हिंदी लेना चाहो तो आप हिंदी में प्रश्न दे सकते हो 20 टोटल, आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश, यानी दोनों के अलग अलग प्रश्न आएंगे। तो हिंदी के भी 20 प्रश्न आएंगे और इंग्लिश के 20, आपको दोनों में से एक चुनना है। आप हिंदी चुनो तो हिंदी चुन लेना, आप इंग्लिश चुनो तो इंग्लिश चुन लेना, आपके ऊपर। एक बार सुन लो, रीजनिंग के 20 नंबर, गणित का 20 नंबर यानी 20 प्रश्न, जीके के 20 प्रश्न, हिंदी और अंग्रेजी के 20 प्रश्न यानी दोनों के। तो आपके टोटल प्रश्न 80 नंबर के आएंगे। कितने, 80 प्रश्न आएंगे। और कितने नंबर के आएंगे, 160 नंबर के आएंगे, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो 8 दूना 16 यानी 160 नंबर के क्या आएगा, सारा पेपर आएगा। अब कितना समय दिया जाएगा, मात्र 90 मिनट। 90 मिनट यानी 1.5 घंटा, बहुत है, 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। अच्छा, मान लो ये सारा हो गया गणित स्पीच के साथ। अब सेकंड स्टेप, आपने पेपर पास कर लिया, पेपर क्या हो गया, पास हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। हाँ दोस्तों, सही सुना, फिजिकल में क्या है, लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है 24 मिनट में। कितनी, 5 किलोमीटर 24 मिनट में हो सकते हैं आराम से। उसी प्रकार गर्ल्स की, लड़कियों की कितनी है, 5 नहीं 8 मिनट में 1600 मीटर, यानी 2 मिनट भी नहीं है। एक किलोमीटर और आधो किलोमीटर और 100 मीटर यानी 1600 मीटर 8 मिनट में आपको करनी है। अच्छा, और क्या है, लंबाई ध्यान रखना दोस्तों, लंबाई ध्यान रखना। जनरल ओबीसी वालों की लंबाई लगभग 170 सेंटीमीटर चाहिए, एसटी एससी वालों के लिए 62.5 सेंटीमीटर चाहिए। लड़कियों में ओबीसी की लंबाई 157 सेंटीमीटर, और लड़कियों में भी एसटी की लंबाई 150 सेंटीमीटर की आपको चाहिए। सीना, लड़कियों में कोई सीना नहीं होना चाहिए, वो कोई लेते नहीं है, तो लड़कियों में सीना, बॉयज में। अब बॉयज में जो है सीना मिनिमम 76 साल लगता है, पर अपन 80 सीना चाहिए और 5 मीटर फुले, यानी 75 से अपन 76 मिनिमम से 5, लगभग अपने सीना चाहिए 81। कितना, 81, पर यहाँ 85 दे रखा है, पर आपको मिनिमम 76 चाहिए और 5 फुले, कितना चाहिए, 85। तो ये आपके सीना की जानकारी पूरी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको क्या बुलाया जाएगा, सारा हो गया, फिर आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मेडिकल तो हो ही जाएगा वहाँ, उसके बाद तीसरी स्टेप आ जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको सारा कहाँ से, पेपर से लेके आपका पूरा सिलेक्शन तक मैं आपको ज्वाइनिंग लेटर था आपको बता दिया। अच्छी लगी, देख लो दोस्तों, यह पूरी जानकारी आपके सामने लेके आया हूँ। कुल पद 84,866 पद है, बहुत बड़ी वैकेंसी दोस्तों। तो फॉर्म लगाना और आज से ही तैयारी कर लो, बस लगना है तो लगना है, रुकना का काम ही नहीं है, कोई रुको या मत, अपन तो तैयारी कर लो। तो दोस्तों, मैं छोटी सी जानकारी लेके आया था, देख लेना। मैं इसके ऊपर रणनीति का वीडियो भी लेके आऊँगा, आप कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं दोस्तों, सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। लाइक कर देना वीडियो को, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।